तेरे आने से होया ने बहारा, तेरे आने से होया ने बहारा, दिल नची जावे धक धक के, दिल नची जावे धक धक के। तेनू तक दया सारा दिन ओ यारा, तेनू तक दया सारा दिन ओ यारा, मोहल्ले विच आवारा बन गए, मोहल्ले विच आवारा बन गए। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। ये लड़की 24 घंटे मेरे ख्यालों में रहती है। एतराफ तो करना ही पड़ेगा, मेरा दिल उसके लिए कुछ अनोखे ही जज्बात रखने लगा है। सामने होती है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नजर से ओझल हो जाती है तो कोई मंजर ही नहीं पाता। मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जबकि वो मेरे मेयार पर पूरी भी नहीं उतरती, फिर भी पता नहीं क्यों। वैसे है बहुत ईगो वाली, कभी नहीं मानेगी। और मैंने भी सोच लिया है, पहल तो तुम ही करोगी मैडम रानिया, हार तुम्हें ही माननी पड़ेगी, तभी हमारी मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ेगी। अमरीका तेनू ले जावांगा मैं अमरीका, रवांगे स्वीटी जॉन बन के, रवांगे स्वीटी जॉन बन के। तेरे आने से होया ने बहारा। ताया जी, ताया जी, ताया जी उठे, आंखें खोले। तबीयत कैसी है बाप की? ठीक हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको इस डॉक्टर से फर्क नहीं पड़ा तो फिर हम डॉक्टर बदल लेते हैं। नहीं भाई, कोई ऐसी खास बात नहीं है। बुखार चढ़ा, रब ने जा सवेर कर खत्म हो जाएगा बस। अच्छा तो फिर मैं ना रानिया को बुला लेती हूँ, आपका दिल तो बहल ही जाएगा ना फिर। रानिया को कोई नहीं बुलाना, ऐसी बेचारी परेशान होगी कि पता नहीं क्या हो गया। वो अपा जी के यहाँ रौनक मेला बच्चे मना रहे हैं, वो करने दो, रानिया भी उसमें हिस्सा ले रही है। थक गया था मैं, थक गया था। उस थकने से फिर ये होता है ना, बुखार सा चढ़ जाता है, लग जाएगा, कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा चले, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं, एक गल नहीं सुननी मैंने, मैं खाना लेकर आ रही हूँ और खाना खाना पड़ेगा। खाना ला रही हूँ मैं। दबीर साहब तो यहाँ से ऐसे नसे जैसे खोते के सर से सींग। 20 साल मैंने जिस बंदे को बांध के रखा था, वो तो ऐसे रस्से तोड़ा के भागा के बस। खैर, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। मैं भी दबीर अहमद चौधरी तुम्हारा कब्र तक। ओ गॉड, हाय, लगता
लगता है ये सब बातें सोच सोच कर मैं बहुत सेंटिमेंटल हो गई हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी का कब्र तक पीछा नहीं करना, ना दबीर की और ना अपनी। हाल मेरा भी ऐसा है, तू भी ये जान ले। तेरी ही वजह से मुझको कहीं भी न जानते। रखा है दिल में मैंने तुझको संभाल के। आना हो जब भी आना, नजरें उतार के। तेनू ले जावांगा मैं अमरीका, तेनू ले जावांगा मैं अमरीका। रवांगे स्वीटी जॉन बन के, रवांगे स्वीटी जॉन बन के। मैं भी क्या सोच रही हूँ, पागल हो गई हूँ। छेड़ते हैं सारे मुझको तेरे ही नाम से। तेरी ही वजह से हम तो हो गए हैं बदनाम से। रहते हैं तुमको अपना जीवन मान के। कर दिया सब कुछ अपना तुझको दान वे। तेनू कॉल करांगा मैं 11:15। ऐसे अगर उसे खुद पे गरूर है, मैं 11:15 चलांगे मिलके गलत तो नहीं है। चलांगे मिलके टाइम स्क्वायर ते। भाभी, मियाँ जी को क्या होता जा रहा है? अच्छे खासे तो थे, इतने बीमार क्यों रहने लग गए हैं? मियाँ जी को ना इस रिश्ते से बड़ी उम्मीदें थी, जिसे तुमने खड़े खड़े रिजेक्ट कर दिया है। सच बताऊं, उनकी हिम्मत जवाब देगी है। मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारा ख्याल, रानिया की फिक्र, एक अकेली जान है वो, क्या क्या करे वो। मुझे तो लगता है ताया जी के हौसले जवाब देंगे। डरा क्यों रही हैं आप मुझे? डरा नहीं रही, समझा रही हूँ। ताया जी को तेरी शादी की बड़ी फिक्र हैगी, कर ले ब्याह। सच कहूं ना तो आपके नसीब ने डरा दिया मुझे। आपकी वीरान जिंदगी मेरे लिए खौफ बन गई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में कोई इतना बेरहम और संगदिल आदमी आए। तो वैसे भी मैंने सुना है कि मर्द का किया ना उसकी बहन और बेटी को भुगतना पड़ता है। हाँ बेबो, ताया जी की शराफत और नेकी ना तुम्हारे और रानी के आगे हमेशा ढाल बन के खड़ी रहेगी। अपने दिल को ऐसे वसवसों में ना डालो, जिंदगी आगे बढ़ाओ, हर बसाओ अपना, समझियो। अच्छा चलिए, मोना की मंगनी की वो लिस्ट है। अच्छा अच्छा तैयार करके तैन दिखाओ। अच्छा जी, हाल का किराया आहा। 500 लोगों का खाना, आतिशबाजी का सामान, फूलों के हार, सलामी की घड़ी, दुल्हन की मुंह दिखाई, 10 मन मिठाई, दूल्हे की शेरवानी, दुल्हन का करारा, दुल्हन का जेवर, पहनावे के कपड़े, 10 ढोल वाले, दूल्हा दुल्हन की गुठी, साउंड सिस्टम, सलामी के पैसे, बच्चे खरीदोगे। ओए 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 लो, ये तो अभी और भी है। ये तो खत्म ही नहीं हो रही है। नहीं पढ़ना। रसम की मिठाई, फूलों की पत्तियां, ढोल वाले, टेंट वाले, कुर्सी टेबल वाले, बच्चों के झूले, गोलगप्पे, आइसक्रीम, गोलगप्पे, सदके के पैसे, बिनी बने घोड़े के दिखे रख दिया। और ये क्या बंदर का तमाशा बरातियों के लिए? ओ खुदा का खौफ करे हमारी, ये सब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल जी, मैं आपके साथ हूँ। कैसे नहीं हो सकता है? ओ तू भुल गया तेरा ताल्लुक किस खानदान दे नाल है? केड़े मां प्यो बापे दादे दा औलाद हैगा तू? तेरे परदादे दे गेट उत्ते ते हाथी झूलदे सीगे, सुन्ना लटका लटका के। हाथी झूलते थे? हाँ जी। वैसे वाह, क्या सीन होता होगा ना, हाथी झूला झूल रहे हैं। वैसे वो जो रास्ता था जिसे झूला बनाया गया था,
वो भी जिनों की किसी रियासत से ही मंगवाया होगा, है ना? और रानिया पुत्र, जितनी मिकदार में खाना बन रहा है ना, मुझे तो लगता है इन्होंने जिन्नों और भूतों को इनवाइट किया है। इज्जत दा सवाल है दबीर, ओ जेड़ी कुड़ी दा ब्याह हो रहा है ना, ओ मेरी नूर सीमा दी छोटी भैन, निक्की भैन है, ओ सकी भैन होती है, ते ओ रफीक अहमद जेड़ा नौ दिया हैगा ना, ए पैसा रोल रहा है, रुला रहा है, ते जेड़ा ओदा ओ हैगा पुत्र, ओ जेड़ा झिंगर के साइज वाला। आहो आहो जिंगर दे साइज वाला पुत्र जेड़ा हैगा ना, ओ ते बई जदों दा ए रिश्ता पक्का होया है ना, ओ ते अखां मत्थे ते ला के घूम रहा है। मैंने ते रिश्ता पसंद ही नहीं सीगा, ओ ते सीमा इन्हां दे पैसियां ते मार मिट्टी है, इस वास्ते सारा खर्चा साढ़े सर ते आ गया है। शुक्र करें कि वो राबेल बच गई है। और वो मोना, वो तो खुद ही बहुत करामती लड़की है, उसने एक मंत्र पढ़ना है और वो खाबर मट्टी का बांधू हो जाएगा। ओए पुत्र जी, और ये झींगर और मिट्टी के मादू को छोड़े, मेरी बात करें अम्मा जी। ये देखें, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, ओए मेरे पे रहम करे, माफ कर दे मुझे, कसम से ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। जे मेरे माहिर कोल इन्ने पैसे होंदे ना, ते आज मेरा दिल ना टुटदा, मेरी एक ललकार उते ना ओ खजाने दे मुंह खोल दिंदा ते पैसे इंज करके सुटदा। और रहने दो अम्मा जी, इंज करके सुटदा। और ये चिट्टे बंदर को मैंने कितनी दफा समझाया अम्मा जी, सारी जिंदगी मैं इसको वहां से इतना डॉलर भेजता रहा हूं, समझाया था मैंने इसे, ओए सारा खर्च ना करी, संभाल के रखी, पैसे बचा के रखी। और लेकिन इसने, इस बेवकूफ ने पता क्या किया, यहाँ पे 2-4 कोई घर खरीद के उसे किराए पे दे के आराम से बैठ के खा रहा है। और ये बेवकूफ किसे कम जोगा होता ना, तो आज हमारे इस शहर में ना वो 5-7 प्लाजे होते अम्मा जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अंकल जी। अब आप आ गए ना, तो जरा अपने इस नोखे शहजादे की ना शॉपिंग देखिएगा, इनका तो बस नहीं चले, ये चांद तारे तोड़ के अपनी जैकेट पे सजा लें। घूर क्या रहे हैं? भाई मैं तो अपने अंकल जी को सारी हकीकत बताऊंगी। अब आप आ गए ना, तो जरा इनकी तरबियत पे भी तवज्जो दें। ये गरीब को तो इंसान समझते ही नहीं, गरीब की कोई इज्जत हैसियत नहीं इनके आगे, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। और ये जो शादी में शोशा करने का जो आइडिया था ना, ये भी इनका था। अम्मा जी बेचारी तो इनकी बातों में आ जाती हैं। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे डैड, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि मैंने तो ये बात पहली दफा सुनी है। मैं आपसे ज्यादा तो मैं हैरान हूँ, तुम्हें सही बंद कर अपनी, जो मुंह में आता तू बकी चला जाता है। आपसे ज्यादा मैं हैरान हूँ, अकल कोई है नहीं, मत तेरे में खोता ना होते काम का। हेलो जी बेगम जी, कैसी हैं आप? दबीर, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो? तुम जरा वापस तो आ जाओ, फिर वो हालत चाल दसांगी ना कि याद रखोगे। ओके जी 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 ओके 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 बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। रोटी नाल गाल कर रहा है या मालिक के रूबरू खलोता है? तो कम बैक कब है मेरे सरताज का? लो सरताज दी की मजाल है, जो तुसी हुक्म करोगे मैं आ जावांगा। वैसे स्वीटी जी, मैं तानू ना 1 महीने दी छुट्टी दी दरखास्त दित्ती सी। ओ, छुट्टी की दरखास्त तो मैंने उसी टाइम फाड़ दी थी। अब मुझे सच सच बताओ, तुम कितने डॉलर्स लेकर गए हो यहाँ से? पैसे? नहीं, कोई पैसे नहीं लेके आया स्वीटी जी। कहंदी की पई है चुड़ैल दी बच्ची, मेरी गाल कराओ दे नाल, तबीयत साफ कर देंगे मैं ओदी। लै साफ हो। कुछ नहीं कह रही अम्मा जी, सलाम दे रही है, स्वीटी सलाम दे रही है। हाँ जी, अब मैं कहती था अम्मा जी को कि तुम सलाम दे रहे हो। मर गया स्वीटी जी, ओए स्वीटी जी, ओए आपसे बातें करते करते मैं सीढ़ियों से जा पड़ा हूँ। हेलो ओए बाद में बात करता हूँ आपसे। हेलो शुक्र। लख दी लानत तेरे, क्या मैं की कीता है? खानदान दी नक कटा दिती है तू है। ओ तो मेरा पुत्र होके इन्ना डरपोक, दफा हो जाओ सुन। ओए इन्ना गुस्सा आ रहा है, मैं सब फटिया जा रहा है बस। ओए अम्मा जी, और इतना गुस्सा ना करें, आपका ब्लड प्रेशर खाम हाई हो जाएगा। देखें मेरी बात सुने आराम से, ठंडे दिल से। मसलियत के ना कुछ तकाजे होते हैं। रानिया पुत्र, और तू ही अम्मा को समझाना कुछ। हाँ अम्मा जी देखें। नहीं, ये क्यों समझाएगी? ये इस घर में अकेली समझदार है क्या? और भी बहुत सारे लोग हैं इस घर में जो इससे ज्यादा अकल रखते हैं। तेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, चुप करके बैठ तू।
खाम खाम लक्कड़ दा बांदर ना होते एवं बोलता रहता हर गल च। अम्मा जी देखिए मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ और लड़के वालों को पैगाम भिजवा दे कि मंगनी बड़ी सादगी से होएगी। ओ माँ जी मैंने अपनी इतनी मेहनत से कमाए हुए डॉलरों को आगे नहीं लगानी अपने हाथ से। कि तेरे नाल जो भी कर दिए ना चंगा कर दिए। कर दिया एक गल कान खोल के सुन ले, मैं एक मकान बेच देंगी लेकिन खर्चा कम नहीं करांगी मैं। ओए अम्मा जी मेरी बात सुनो। ये गजब मत कीजिएगा, घर मत बेचिएगा, एक ही तो घर है मेरे नाम पे जो। वैसे सच सच बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से आई हूँ मैं। वो एक्चुअली पता है क्या है ना, वो मैंने सोचा मंगनी से पहले आपसे मिल लिया जाए, इतना तो मेरा हक बनता है ना। और आप कसम ले ले, मैंने जब से आपको देखा था ना उसी वक्त मुझे प्यार हो गया था आपसे। हाय अल्लाह, कसम से? आपकी कसम। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा हिम्मत नहीं हो रही होगी ना? देखिए आप हिम्मत की बात तो बिल्कुल ना करें, मेरी बहादुरी की मिसाल है ना दुनिया देती है, दुनिया। सुनो बाहर आ जाओ, टायर बर्स्ट हुआ था। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? मेरी बहादुरी। देखी मैंने। वो आपने उस दिन भी देखा होगा कैसे मैंने ऐन मौके पर मंगनी वाले दिन इनकार कर दिया था। दिल जो आप पे आ गया था मेरा। वैसे एक सच सच बात तो बताएं मुझे, मैं आपको कैसा लगता हूँ? हाय देखो मैं सच नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ मैं ना ख्यालों में रहने वाली बंदी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड कोई फिल्मी हीरो की तरह होना चाहिए, लेकिन वो बंदा बेशक भूरा बंदर ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ उसके पास एक बड़ा सा घर होना चाहिए, एक चमचमाती हुई गाड़ी होनी चाहिए और उसके वॉलेट में सिवाय पैसे और मेरी तस्वीर के तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। देखिए मैं बुरा जरूर हूँ लेकिन बंदर नहीं हूँ। तो आप देखिएगा मंगनी वाले दिन ना मैं सलोन से तैयार होके आऊंगा, आपकी सहेलियां मुझे मुड़ मुड़ कर देखेंगी और मनोज रावल तो पछताई की। क्या 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 कहा तुमने? देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है ना तो तुम मुझे अभी बता दो। नहीं 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 नहीं, मेरे दिमाग में, दिल में, गुर्दे में, फेफड़े में सब जगह आप हैं। आप कहती हैं तो मैं कसम उठा लूं। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, बस तुम मेरी एक बात मानोगे? दो मानूंगा। मेरी ना शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि तुम मुझे वो दिखाई में एक गाड़ी गिफ्ट कर दो। दो दूंगा, दो, जिससे मैं खुद ड्राइव करूं। बस जूतियां खाऊंगा और तो कुछ नहीं। सुनो तुम ये क्या मिनमिनाते रहते हो? नहीं नहीं आप फिक्र ना करें मेरी जान। वो मैं आपको जान बोल सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं जानू। और सुनो बातें तो बहुत हो गई हैं, आप कुछ खाने के लिए भी मंगा लो। हाँ हाँ वेटर, खाने में जो है ना दो करके ले आओ। एक यहाँ खा लूंगी और एक घर चलूंगी। ये गाड़ी में खा लीजिएगा। भाई साहब आपकी बातों ने मुझे बहुत तसल्ली दी है। देखिए हम सफेद पोश लोग हैं, बेटे की नई नई जॉब है, ये शाह खर्चियां हम नहीं कर सकते। ओ बहन जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा हुलिया देखा आपने? कहीं से मैं आपको नवाब का बच्चा लगता हूँ? ओ जी मैं तो बहुत मेहनत कश सा इंसान हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की है अमेरिका में जी। बड़ी दुखी सी जिंदगी गुजारी है मैंने वहां पे। वो तो पुदीने के खैर मिट्टी पाए जी, दफा करें इस बात को। तो बस फिर हमारा ये तय हुआ कि हम फरहाद और रबील का निकाह जो है ना जी, ये मोना और खावर के निकाह के साथ नहीं करेंगे, हम अलहदा से उसे अपनी हैसियत के मुताबिक करेंगे। ठीक है ना बहन जी? शुक्रिया। क्या नेक विचार है आपके, कितनी अच्छी सोच है आपकी। पता नहीं क्यों दिल कर रहा है मेरा कि आपकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता सा जोड़ लूं मैं। मतलब रियाज? हाँ भाई। नहीं मामू बात ये है कि हम दो ही भाई हैं, बहन बेचारी मर गई है। अच्छा छोटी बहन कोई होती ना तो मैं लाजमी सोच लेता आपके बारे में। मैं तो वैसे ही बड़ा मुतासिर हुआ हूँ जी आपकी ये फैमिली को देख के। तो क्या करते हैं अमेरिका में मामू?
तो बस मामू क्या करना है, मेहनत मजदूरी बच्चों के लिए करता हूँ। भाई साहब आप अकेले आ गए, बेगम को भी साथ ले आते। वो हाँ वो वैसे बहन जी उसका जिक्र ना ही करें तो बेहतर है जी, उसे याद करें ना तो फौरन नाज़िल हो जाती। नहीं समझे आप, है ना? कोई बात नहीं जी, मिट्टी पाए से इन पे जोर ना डाले, आए चाय पीते हैं तो बा हमारा डन हो गया फिर। भाभी, हाँ जी, ये देखिए रानी कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह से, वाकई ऐसे लगता है कि हमेशा से लाहौर में ही पली बड़ी है। कितनी जल्दी इसने उस माहौल में एडजस्ट कर लिया ना। पता है बेबो, बहादुर लड़कियों की ना यही निशानी होती है, या तो वो हालात के मुताबिक ढल जाती हैं या हालात को अपने मुताबिक ढाल लेती हैं। माशाल्लाह से ना मियाँ जी ने रानी में दोनों खूबियां पैदा कर दी हैं। ये तो हकीकत है, हमारी रानी ना बहुत ही बहादुर और समझदार है। हम दोनों पर तो बिल्कुल नहीं गई। आए हाय कैसी बातें कर रही है, तेरी तो बहुत सारी खूबियां हैं रानी में, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है रानी ना मुझसे ज्यादा तुझ पे और अपने दादा पे पड़ी है। पप्पू और दादा की कॉपी। शुक्र है बाप पर नहीं गई। सॉरी भाभी, तनी कैसे मुंह से निकल गया। बाज दफा ना दिल की करवाहट 1000 बार रोकने के बावजूद जुबान पर आ ही जाती है। कोई गल नहीं आएगी बेबो, जो हो गया भूल जा, गुजर गया वक्त। मैं कह रही थी अब तो ताया जी की तबीयत बहुत बेहतर है, तो लाहौर चली जा, वहां पर सारी तैयारियां भी हो रही है। अच्छा तो शादी में शरीक हो जाएगी। अब भी चलो ना साथ, मजा आएगा, दोनों साथ जाएंगे तो। कैसे जा सकती हूँ, इतने बतेरे काम पड़े हो, कौन करेगा? और ट्यूशन वाले बच्चों के इम्तिहान भी होने वाले हैं, बड़ा हर्ज हो जाएगा। और सबसे बढ़ के ताया जी को जरूरत है ना, कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? अभी तो नहीं जा सकती। तू जा ना, रानी भी तुझे देख के खुश हो जाएगी। तैयारी भी पूरी है तेरी तो। रिमोट कहाँ चला गया टीवी का? रिमोट देना। मुझे देखते ही अपना मुंह इतना हसीन क्यों बना लेती हो? ओ हेलो, मुझसे ना खामखा फ्री होने की कोशिश मत किया करो। क्या क्या क्या? मैं तुमसे फ्री होता हूँ? खुदा को मानो यार। लिसन, ये यार यार करके किससे बात कर रहे हो? मुझे ना बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए आप तमीज से बात किया करो। I'm sorry, गलती से मुंह से निकल गया था। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ये गलती बार बार क्यों कर रहे हो। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम मुझसे बेतकल्लुफ होने के बहाने जो ढूंढ रहे हो, और अब मुझे खो के पछता रहे हो तुम। वैसे तुम्हारी और खावर की ना परफेक्ट जोड़ी है। तुम दोनों को अपने बारे में कुछ ज्यादा ही खुशफहमी है। तुम्हारी और उसकी जोड़ी बहुत जचेगी। बेस्ट ऑफ लक। और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ जिसके साथ तुम रहने के ख्वाब देख रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ हेलो, वो तुम्हारा है ना मंगेतर, तुम्हारा होने वाला शौहर, अमीर कबीर हसीन और जमील खावर, उसकी करो ना जाके जासूसियां, और मेरा पीछा छोड़ो। पीछे ही पड़ी रहती है हर वक्त, सारा मूड खराब कर दिया। पीछे तो मैं तुम्हारा बहुत कब का छोड़ चुकी हूँ, अब तो मैं सिर्फ अपने खावर के पीछे हूँ और वो मेरे पीछे। एक पिक्चर तो सेंड कर दो उसको मैं। ओए
वाह स्वाद आ गया स्वाद। ओए सदके जावा अपनी अम्मा। ओए जादू है जादू मेरी अम्मा के हाथ में। ओए अम्मा जी, ओए मैं ना हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। ये जो सिर चसा है ना आपने, ओए वहां से मेरी ना जुबानी जो है ना वापस आ गई है वापस। अम्मा जी, हाँ मेरा ना वापस जाने को जी नहीं चाह रहा। अपना वतन अपना ही होता है ना, मेरा नहीं दिल चाह रहा वापस जाने का। ना जाना क्यों जा रहा है? वोटी नु इत्थे बुला ले हैं। ਉਹ ਮੈਨੂੰ याद आया ਉਹਦਾ ਲੱਤ कैसी होती? बड़ी भारी लात है अम्मा जी। है की मतलब ਉਹਦੀ टांग टूटी नहीं सी कि ठीक हो गई? डॉक्टर क्या कहता है? हाँ टूटी सी ओदी लात टूटी। फिर और डॉक्टर ने ना जोड़ दी है, बड़ी मुश्किल नाल जोड़ी है मां जी ओदी लात, लेकिन जुड़ गई है। हाँ जी उनते घोड़े आकर नचदी फिरदी है। हाँ जी। हाय मेरी ख्वाहिश सीगी कि मेरी वड्डी नूंह जेड़ी है घर दी वड्डी नूंह तकरीब दा सारा इंतजाम अपनी निगरानी च करे। ओए अम्मा जी ओदी तुसी फिक्र ना करो। ओए उत्थे बह के भी ना ओदियां जेड़ियां नजरां ने ना ओए इत्थे लगियां होईयां ने। ओए हर चीज दी खबर हैगी जी ओनू इत्थे। माशाल्लाह भाई, देखना हर बंदे च कोई ना कोई खूबी तो होंदी ही है ना, ते सिटी विच भी होएगी कोई खूबी। बढ़िया अम्मा जी, बढ़िया खूबियां ने ओदे। अंकल जी ये रही आपकी लस्सी। ओए जिंदी रहो। शुक्रिया बेटा जी, शुक्रिया। हाँ। ओए अपने वतन दी लस्सी जी क्या खुशबू है अम्मा जी है। अच्छा अब ये बताएंगे खाने में क्या खाएंगे? खाने में एक मिनट पड़ी अम्मा जी। आहो मैं ना मेथी पालक आना पुठ दे गोश्त च। पुठ देखो, हाय केड़ी वड्डी गल है। मैं बना देती हूँ। दे ले। अच्छा तू बना लेगी? हाँ। अच्छा एक काम और है, सुबह नाश्ता जो है ना अम्मा जी, हाँ। मैंने ना वो आलू वाले पराठे खाने हैं देसी घी। हाँ सबके कोई मसला ही नहीं अंकल जी, मैं सुबह सुबह ही बनवा दूंगी। तू सुबह उठ जाती है? मैं तो सवेरे सवेरे जाग जाती हूँ। जल्दी रहो अम्मा जी। ये बच्ची मुझे ना अपने माहिर के लिए बड़ी पसंद है। ना तू तो मेरे दिल दी गल कह छड्डी है, पर मैं की करा। मैं कहनी आ दुनिया दा हर अकलमंद बंदा जेड़ा हैगा ना ओनू एक कुड़ी पसंद। पर तेरा पुत्र जेड़ा हैगा ना उसनू अकल दी कमी, उसनू इस कुड़ी विच खामियां ही ते खामियां ही नजर आंदियां ने। पता नहीं की म्यार उसने बना लेता है कोई अपनी वोटी दे वास्ते, ते ए मेरी रानिया जेड़ी हैगी उस दे म्यार ते पूरी नहीं उतर, ओ कदी नहीं मानेगा। खोते दा पुत्र है मेरा मतलब है बहुत ही बेवकूफ। आहो नहीं तो ना सही, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उस पागल बिल्ले के पीछे। मुझे तो वैसे भी अभी शादी नहीं करनी, वज़ीर आज़म जो बनना है। बल्ला मेरा है, पहले बैटिंग मेरी होगी। नहीं क्या नहीं? फिर फैसला होगा। कोई फुगामुगी नहीं होगी, बॉलिंग करो जाके जाओ। मामा हर वक्त रोते क्यों रहते हो? चल लेट पे मैं आ रहा हूँ, चल जा। कितने पैसे? 1000 रुपए हो गए। क्या इतने ज्यादा? जी मैम। नहीं इतने ज्यादा पैसे नहीं, सही बताएं। मैम पेट्रोल महंगा हो गया है, इतना दूर से आपको लेकर आया हूँ। मेरे पास ये हैं पैसे। कम है मैम, 1000 रुपए बहुत ज्यादा है, मेरे पास ये पैसे हैं, ले लें। जाएं। एड्रेस तो यही है। कौन सा वाला घर है, ये वाला कि वो वाला? एक्सक्यूज मी, मैं हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, आपको पता है कि अम्मा जी का मेरा मतलब है कि अजरा जहां बेगम का घर कौन सा है?
ये वाला कि वो वाला? अफरा जहाँ बेगम अम्मा जी का घर मुझे पता है मुझे पता है एक्चुअली इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ मुझे ही पता है कि उनका घर किधर है। मुझे याद आ गया, वो वहाँ है। चले चले। आपको क्या मैं हाथों के बगैर देख रही? नहीं तो फिर आपने मेरा सामान क्यों उठाया? मैं खुद उठा सकती हूँ। नहीं, आप गलत ना समझिएगा। एक्चुअली खवातीन को देख के मेरे अंदर का एक मर्द जाग जाता है। एक्चुअली हमारे इकदार खानदान इन्हीं रवायात और ट्रेडिशन जो है वो ये कहती है कि अगर कोई खातून देखो तो उसके हाथ से सामान ले लो और उसके घर तक छोड़ के आओ। चलें। खातून काफी दिलकश वाक़या हुई। अब ये पता कैसे चलेगा कि अपने मतलब कि ये मैरिड है? अयाज बेटा हिम्मत कर। आप मेहमान है शायद। ये कैसे सवाल है? मेहमान हूँ तभी तो घर का पता पूछ रही हूँ। कोई भला अपने घर का पता भी पूछता है किसी से? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ पे इतने बड़े शहर में अकेली आ गई ही हैं, कोई साथ नहीं आया, टैक्सी में आ गई आप? खैरियत? तो आपका ताल्लुक उस किस्म के मर्दों से है जो लड़कियों को बाएतमाद होता देख ही नहीं सकते। लड़कियाँ? आपने अपने आप को लड़की कहा? मुझे लग रहा है आप अनमैरिड हैं। हूँ तो फिर? ओह माय गॉड, मैं फिलहाल बता नहीं सकता। घर आ गया अम्मा जी का। बैग से लग रहा है आप काफी दिनों के लिए आ रही हैं। काफी भारी लग रहा है। नहीं, थोड़े से दिन में काम हो जाएगा। हाँ जी। अच्छे हैं ये लोग, काफी खानदानी लोग हैं। मैं मिला हूँ उनसे, अच्छे लोग हैं। तो आप एडजस्ट कर देंगी अंदर? ये बैग आपका। हाँ शुक्रिया। जाएं। यस अल्लाह पाक तेरा असर, सिर्फ तेरा ही असर, तू इसे तकने वाला है। बस ये आखिरी असर अल्लाह मियां बस। अरे वो मेरा मुंह क्यों बंद कर दिया? मैंने कहा था ना आपको नहीं आता है, आपसे नहीं करवाना चाहती मैं किसी महंगे वाले पार्लर जाना चाहती हूँ। पागल हो गई है। दबीर भाई ने सुना तो हार्ट अटैक हो जाएगा। उनको देखा नहीं कितने कंजूस मक्खी चूस हैं। और देख रही है डॉलरों के ऊपर शीशनाग की तरह बैठे हुए हैं वो। अरे भाई ना दे तो ना सही, मुझे कौन सा उनके डॉल से कुछ लेना देना है। अगर मैं अपने खावर डार्लिंग को कहूंगी ना तो लाइन लगा देंगे लड़कियों की। चुप कर, समझ आई है? हमारी ऑनर की बात है। वो क्या समझेगा? हम इतने फुकरे गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। और तू बाजी की तो कोई कदर ही नहीं। मैं क्या रेग माल कर रही हूँ तेरे मुंह का? बाजी तुमने गांव की लड़कियों के मुंह के वैसे ही तबाही फेर दी है। अब मेरे ऊपर ना ये कार्रवाई मत करो। अच्छा नहीं लग रहा ना? फेशियल नहीं होगा अच्छा अगर मुंह बा चिक 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 कर रही है? आप कैसे आ गए यहाँ पे? कैसे लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। रानी मैंने तुझे कितना मिस किया। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? मुझे इतनी खुशी हो रही है। मोना हाय। बेबो सरप्राइज नहीं थी, ये तो हार्ट अटैक था। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हंसी है बेटे। जी ताई जी। भाई कॉल करके पता करना बेबो का पहुंची कि नहीं। ताई जी बेबो की कॉल आई थी, हाँ खैर से पहुंच गई है। और अपनी रानी भी ना बड़ी खुश है देख के। उसके लिए बड़ा अच्छा सरप्राइज साबित हुआ है। चलो शुक्र है फिर। ये ट्यूशन वाले बच्चे होंगे। आज मैंने ना इनकी कुट लानी है। मैंने कहा टाइम पे आकर, हमेशा टाइम से पहले आते हैं लोग। अंदर आने को नहीं कहूंगी। आपको मेरा नाम याद है? शुक्रिया। मैं तो समझी भूल गए होंगे। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ आज से। माफी मांगना है इस बात की। आसिया पुत्र कौन है?
मेरे मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, आप कौन है? मैंने नहीं पहचाना। मियाँ जी, आप कैसी बात कर रहे हैं मियाँ जी? बेगांगी तो ना बरते। मैं हूं मियाँ जी, सामान, आपका सामान है। मियाँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दें मियाँ जी। बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे, पछतावे की आग में चल रहा हूं मियाँ जी, मुझे माफ कर दें। आप बड़े लोग हैं, रुपए पैसे वाले, असर रसूख वाले। मुझ जैसे छोटे आदमी से आप क्या माफी मांग रहे हैं? शर्मिंदा कर रहे हैं? हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। जाएं, इस दुनिया में वापस जाएं। मियाँ जी, मियाँ जी, बहुत उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास, माफ करते मुझे। मैं बेहद मायूस हूं, बहुत तन्हा हूं। मियाँ जी, कम से कम इतना तो पूछ लें कि मुझ पे बीती क्या? तुमने कभी सोचा कि तुम एक लड़की को, जवान लड़की को और एक मासूम बच्ची को छोड़ के चले गए? उन पर क्या बीती होगी? ये तुम्हारे जीते जी बेवासी जिंदगी गुजारती रही है। बेटी तुम्हारी समझती है तुम मर गए हैं, और वाकई तू हमारे लिए मारी गया था। मरे हुए वापस नहीं आते। हमारी जिंदगियों में अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। मियाँ जी, मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दे। और इस भूल का खमियाजा हमने भुगता। मेरी बेटी को ठुकरा के गया, उसकी तकलीफ उसने भुगती। हमारे दिल में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। क्या मियाँ जी, खुदा के लिए और मेरे सब का इम्तिहान ना लो, जाओ। आसिया, खुदा के लिए तुम तो मेरी बात सुन लो। दरवाजा खुला है जी। तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।